राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के सिखेड़ा गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारी आए हैं। यहां पर ग्राम अध्यक्ष को मनोनीत किया है। आइए हम यहां के लोगों से जानना चाहेंगे कि संगठन को मजबूत करने के लिए यहां जगह जगह गाँव जाकर के ग्राम अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं और आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र कस्बा धौलाना के गांव सिखेड़ा में क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के संबंध में निस्तारण हेतु भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष दिनेश खेड़ा ने संगठन का विस्तार करते हुए और संगठन को मजबूत करने के लिए ग्राम सिखेड़ा के जावेद को ग्राम अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी देते हुए और नियुक्ति पत्र देकर फूलमाला पहनाकर सम्मानित व मनोनीत किया। इस महापंचायत में दूर दूर से किसान मजदूर मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष दिनेश खेड़ा ने कहा कि मान सम्मान व स्वाभिमान की जिंदगी जीना है तो भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन में शामिल होना बहुत जरूरी है। संगठन का विस्तार करते हुए धौलाना के ब्लॉक अध्यक्ष चौधरी सुंदर सिंह गुर्जर ने कहा कि जहाँ दल है वही बल है और वही समस्या का हल है। धौलाना के क्षेत्रीय अध्यक्ष उमेश राणा ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन मेरा परिवार है। जो संगठन के लिए काम करेगा संगठन भी उसी के साथ रहेगा। कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर केपी सिंह ने कहा कि संगठन में वो शक्ति है, कठिन से कठिन काम भी सरल हो जाता। डॉक्टर केपी सिंह ने बताया कि यह संगठन की टोपी बाली है बाली। किसान मजदूरों की समस्याओं को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन में शामिल होना बहुत जरूरी है। गांव सिखेड़ा महापंचायत में वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखते हुए लोगों को समझाया और भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन में जुड़ने के लिए की अपील। ग्राम सिखेड़ा में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी देते हुए इस मौके पर चौधरी इकबाल, चौधरी नवेद, चौधरी गफ्फार हसन, उमेश राणा, उमर मोहम्मद, डॉक्टर नवीन त्यागी, अहमद अली, कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर केपी सिंह, दिलशाद और पूरे क्षेत्र के तमाम किसान मजदूर लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं मौर्य गौतम की खास रिपोर्ट। जनपद हापुड़ उत्तर प्रदेश आपका अपना न्यूज रिपोर्टर मौर्य कुमार गौतम जुड़े रहे सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। देखते रहे गांव शहर की खबर। और थोड़ा हाथ कुंवर साहब का सिरी बढ़ा दीजिए। ये तीनों आ जाइए। ऐसे आप भी हाथ लगा। विक्रम जी आए। भाई आनस जी, आनस जी और हमारे दोनों कैमरे पे माहिर हमारे भाई सलमान जी आइए। माला पे हाथ लगा जी, माला पे हाथ लगा लो। मोहम्मद अली जी आइए और हमारे एक मामला पारवे गांव का आया है संज्ञान में हमारे में। उनके खेत में, बड़े खेत में, मूंजी के में और ईख के खेत में हल जोत दिया जी। 4-5 बीघे ईख और 4-5 बीघे मूंजी जोत दी, जबकि कौनगोई भी वहीं और पटवारी भी वहीं। भाई 1 मिनट के लिए हम ये मान लेते हैं कि उनके खेत में चक्रोड़ थी, लेकिन खेत वाले को भी बुलाना चाहिए था मौके पर, लेकिन नहीं बुलाया गया। तो ये अन्याय सबके साथ में हो रहे हैं, ज्यादातर हो रहे हैं। भाई कोई डायरेक्ट है, कोई इनडायरेक्ट है। तो इन सभी से बचने के लिए, इन सभी से दूर रहने के लिए हमारी किसान यूनियन टिकैत ही एक विकल्प है। और लोग बहुत जुड़ भी रहे हैं। इसके मतलब आज आपके गांव का नंबर था इसलिए आपके यहाँ मौजूद हैं हम। उससे पहले हमने एक पंचायत करी थी अपनी धौलाना में,
वहाँ से अभी अभी आए हैं और आपके गांव में आए हुए हैं जी। तो मैं निवेदन करूँगा गांव वासी में से, गांव का कोई भी आदमी, कोई समस्या उसकी निजी हो, कोई समस्या सामूहिक हो, तो उसे यहाँ आकर के हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, सब हैं, उनको बताएं जी। कोई भी आदमी हो, कोई भी समस्या हो, लेकिन एक बात हम कहेंगे जी, समस्या जो जायज हो। भाई आज की डेट में आप सब जो समझदार हो, जो सही काम है लोगों के वही काम नहीं हो रहे, तो काम गलत नहीं होना चाहिए, काम बिल्कुल सही होना चाहिए। और सही काम के लिए ही आदमी रोज की रोज कभी ब्लॉक के, कभी जो तहसील के चक्कर काटता है, लेकिन सही काम भी होने रहे इस सरकार के अंदर। तो मैं चाहूँगा कोई ऐसी जो समस्या हो, आपकी हो या सभी गाँव वासियों की हो, यहाँ आकर के जो बताएं। और तो हमारे जो जिला के अध्यक्ष शेरों के शेर बब्बर शेर दिनेश खेड़ा जी दोबारा अभी हम दूसरी पंचायत कर रहे हैं, तो मैं ये कहता हूँ भाई समस्या सभी की हैं। देखो मेरा नाम उमेश कुमार राणा है और तहसील धौलाना है। जब भी किसी की समस्या है आप कभी भी कार्यालय पर आ जाएं, समस्या लिखवाएं। देखो मैं ये कहता हूँ किसान सबसे ज़्यादा परेशान हैं आज, किसान और मजदूर। दबंगों ने ये सोच रखा, दबंगों ने, कुछ अधिकारियों ने और कुछ प्रशासन में भी कुछ लोग ऐसे हो गए हैं कि जो किसान की कोई सुन नहीं रहा है। धक्के खा खा करके किसान परेशान हो जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी जो पारपे का एक समस्या आई थी हमारे पास में कल, तो हम तो ये कह रहे हैं भाई पहले से जो है हमें बताया कि ये बड़ा कमज़ोर है, तो उसको हम पहले ही डॉल को मजबूत ना कर लें। क्यों जी? जब वो रिश्ते जब ज़्यादा बड़ी हो जाए, जब फिर हम लोग आगे को कदम लगाते हैं। मैं कहता हूँ मैं अकेला भी, अगर मैं अकेला भी 2-4 बंदे अपने टोपी लगा करके बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी की, अगर मैं किसी भी जगह पे खड़ा हो जाता हूँ तो मेरी सुनवाई होती है। और नहीं तो भैया पैसे फूंकते रहो, आजकल तो पैसे चल रहे हैं, कोई किसी की सुनवाई हो रही है, सब पैसे से हो रही है। क्योंकि दबंगों के पास पैसे भी हैं और 4-10-20 गुंडे भी हैं, तो फिर या तो उनसे लड़ लो या फिर अपनी समस्या बताओ। और मैं तो ये कहता हूँ कि आज तक जो भी है हमारे इस संगठन में जो जुड़ा है उसकी कोई समस्या बैलेंस नहीं है, अगर है भी तो उस पर कार्रवाई जारी है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत से एक जो अपने जिला अध्यक्ष जी आने बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि उनके पास में कहीं ना कहीं मीटिंग रहती हैं और फिर भी वो समय निकाल करके घर से यहाँ तक आते हैं। और उनके साथ में हमारे पदाधिकारी हैं जो कुछ किसान यूनियन के, वो भी साथ में आते हैं। तो जब वो वहाँ से इतनी दूर से समय निकाल सकते हैं, तो हम बराबर में बैठे हुए इस गांव से अपनी समस्याओं को सुनवाई करने के लिए आज हमारे ब्लॉक अध्यक्ष सुंदर सिंह गुजर जी हैं, वो मेरे से हमेशा यही पूछते रहते हैं कि किसी की कोई समस्या आई है। तो जब मेरे पास कोई समस्या नहीं आई कार्यालय पे, तो मैं किसको बताऊंगा भाई? जब समस्या से अगर आप हमारे पास समस्या लाओगे तभी तो मैं आगे उसको बढ़ाऊंगा और उनके साथ चलूंगा। जब प्रॉब्लम आ जाती है, जब चलते हैं, तो ये ऐसे संगठन नहीं चलता। संगठन में प्रॉब्लम हो या ना हो, एक बार अगर कदम बढ़ा दिया तो उस कदम को पीछे नहीं हटाना है, बस मेरा यही कहना है। और मैं सभी से ये कहता हूँ कि भाई समस्या हर एक आदमी की है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसके पास समस्या नहीं है। ये कह देते कि मेरे पास समस्या नहीं है जी, आज नहीं है कल होगी। अरे ये संगठन, मैं खुद इंडियन आर्मी से रिटायर हूँ, 25 साल सेना में रह करके आज मैं इन्हें ये टोपी पहनी है बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी का, मैंने बहुत पहले से नाम सुना हुआ है। इसलिए मैं बड़ा खुश हूँ और गर्व करता हूँ कि आज मैं इस टोपी को पहन करके, और आपने जिला अध्यक्ष जो दिनेश खेड़ा जी, शेरों के शेर बब्बर शेर, आज मैं उनके साथ और वो मेरे साथ खड़े हुए हैं। और अपने ब्लॉक अध्यक्ष सुंदर गुजर जी, कभी भी कोई समस्या होती है तो मेरे साथ वो खड़े हो रहते हैं। और साथियों, कोई नौकरी नहीं है, कोई फंडिंग नहीं है किसी स्कीम की इस संगठन में, किसी बात की भी ना कोई नौकरी है ना कोई फंडिंग है। मकसद हमारा बस ये है कि हमारा काम होता रहे, किसान का और गरीब का। साथियों, हमें वोटों की जरूरत नहीं है,
अच्छा ना हम वोट मांगने का है आपसे, आप अपनी वोट कहीं भी दें, हमें कोई बस जरूरत नहीं इनकी आपकी। मदद कर दो, आप तो सब कुछ है। हमें जरूरत बस इस बात की है कि हमारे किसान भाइयों का और मजदूरों का काम होता रहे, क्योंकि इस किसान की और मजदूर की सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है आज तारीख में। हर आदमी आज की तारीख में परेशान है, लेकिन ये कमी कुछ तुम्हारी हमारी भी है। इस कमी को दूर करने के लिए क्यों देसी दवाई खाओगे, आराम जड़ से हो जाएगा, और जो अंग्रेजी दवाई खाओगे तो फौरन इलाज होकर दोबारा भी बीमार पड़ सकता आदमी। तो जो नेताओं का इलाज है होता है देसी दवाई, रिश्वत दो और हाथ हाथ अपना काम करो। साथियों, हमारा रिश्वत का काम नहीं है कतई भी, हमारा काम है पल्ले बिछाने का, वो धरना देने का। अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम भी आधी रात आपके साथ देंगे, ऐसी बात नहीं है। और साथियों, आप सिकेड़े के हैं, लेकिन आपके सिकेड़े गांव में कम से कम भी 25-30 गांव के आदमी बैठे हुए हैं यहाँ। आपके सिकेड़े गांव में 25-30 गांव के आदमी यहाँ बैठे हुए हैं। तो साथियों, ऐसा नहीं कुछ भी कि हम बेफजूल हैं या किसी उससे हैं। हमें कोई वोट की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ काम की जरूरत है कि हमें किसान का और मजदूर का काम करना है। तो साथियों, आपसे ये निवेदन है कि आप संगठन से लगें और संगठन को मजबूत करें, अपनी समस्या को बताएं और संगठन के साथ दें। आना जाना जैसा हम आए हैं ऐसे आपको जाना पड़ेगा हमारे साथ में भी। मेरे भाइयों, भारतीय किसान यूनियन के सिपाही, मेरे बुजुर्ग और जवान साथियों, सबको मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। जैसे कि आज गांव में ये मीटिंग रखी गई है, दोस्तों, पैंट जुड़ने में बहुत समय लगता है और उजड़ने में चंद मिनट लगती हैं। कोई बात नहीं है, आज गांव में 20 आदमी हैं, कल को 50 आदमी होंगे। मेहनत करो और मेहनत का फल मिलेगा। दोस्तों, इस संगठन की ताकत का पता जब लगता है जब आदमी का कोई काम होता है। लोग कहते हैं भाई आगे इसका तो मजा जब पता लगेगा जब कहीं टोल पे जावे क्या किसी का कोई काम फंस रहा हो। दोस्तों, आज मैं बताना चाहूंगा कि संगठन और बाबा टिकैत में क्या ताकत है। आप ज्यादा दूर नहीं, हापुड़ में जाओ और 3 आदमी बाइक पे बैठ के जाओ और वहां पर चेकिंग चल रही हो। तो दोस्तों, ये देखना, ये नहीं कि मैं भाषण दे रहा हूं, बता रहा हूं कि तुम्हें देख के वो सिपाही क्या वो दरोगा जी तो हैं, मुंह फेर लेंगे। ये संगठन की ताकत है। और एक आदमी भी जा रहा हो और उस पर हेलमेट ना हो तो दोस्तों उसको ऐसे लपकेंगे वो कि आ जा, बिल्कुल। तो मैं तो यही बताऊंगा भाई, ज्यादा से ज्यादा संगठन में जुड़ें और मेहनत से काम करें। हमारा आने वाले 6 अक्टूबर को हमें लखनऊ भी चलना है, उसकी भी तैयारी है। भैया, ज्यादा से ज्यादा संगठन में तो है मेहनत करें और गाँवों में मेहनत करें। 5 तारीख में हमें हापुड़ से ही वो हमारे अध्यक्ष जी बताएंगे कि हमें कौन सी ट्रेन से चलना है। दोस्तों, ना कोई किराया लगेगा आने का और जाने का, बस सिर्फ ये है कि अपने अपने घर से भाई 2-2 परांठे तो जरूर बांध लीजिए रास्ते में के लिए। सिकेड़ा में हमारे हापुड़ के जिलाध्यक्ष श्री दिनेश खेड़ा जी आए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि आज की एक बहुत बड़ी और सच्ची घटना मेरे साथ हुई है। उस घटना से आपको ये पता चल जाएगा कि ये संगठन किस लिए जरूरी है। अभी मौर्या जी हमारे क्लिनिक पर पहुंचे। मुझे हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ जानते ना हो, तो मैं थोड़ा अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर केटी सिंह है। मैं कैंसर विशेषज्ञ हूँ। धौलाना नई तहसील गेट नंबर 1 के सामने मेरा क्लिनिक है। आपके पड़ोस में एक खेड़ा गांव है।
खेड़ा गांव से लगभग 1 महीने पहले मेरे पास में एक सज्जन आए और उन्होंने कहा कि हमारी ऑन रोड 3 बीघे जमीन थी जिस पे किसी दबंग ने कब्जा कर लिया। और जी मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि आप एसडीएम साहब के पड़ोसी हो सकता है जी कोई आपकी बात मान ली जाए। मैंने कहा भैया सरकारी काम या सरकारी अधिकारी ऐसे किसी के नहीं सुनते, क्या तुम किसी संगठन से जुड़े हुए हो? तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने 1 महीने पहले उनसे बोला था, मैंने कहा मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत साहब के संगठन से जुड़ा हूं, अगर आप इस संगठन को ज्वाइन कर लोगे तो ये आपकी अकेले की समस्या नहीं रह जाएगी, ये पूरे संगठन की समस्या बन जाएगी और ये आसानी से हल हो जाएगी। आज वो आदमी मेरे पास अभी भी बैठा हुआ था आकर के, बोला जी हमारी समस्या का निदान नहीं हुआ। मैंने कहा तुम्हारी समस्या का निदान ऐसे नहीं होगा, पहले आपको संगठन में आना पड़ेगा, तब आपकी समस्या सुनी जाएगी। ऐसे आपके साथ कौन चला जाएगा? तो वो 2 आदमी अभी भी बैठे हुए थे क्लिनिक पे, तो कहने लगे जी अब क्या करें? मैंने कहा अब ये करो, अपने गांव के लोगों को इकट्ठा करो और भारतीय किसान यूनियन टिकैत को ज्वाइन करो। जब आप संगठन में आओगे और संगठन को अपनी समस्या बताओगे तभी तो समस्या का समाधान होगा। तो उनके बात आज दिमाग में आई है, बोले जी हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मैं यहाँ पर बैठे हुए सभी गांव वालों से ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपकी कोई छोटी बड़ी समस्या है और आपको ये लग रहा है कि भाई हम समस्या का समाधान करने में असक्त हैं, असमर्थ हैं, तो भाई इस संगठन को ज्वाइन कर लीजिए, ये बहुत बड़ा संगठन है। अगर आज आप अकेले रह गए तो आप अकेले ही रह जाओगे, अगर आज आपने इस संगठन को ज्वाइन कर लिया तो फिर आप अकेले नहीं रहोगे, आपके साथ में सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग साथ चलेंगे और आपकी समस्या आपकी नहीं रह जाएगी, आपकी समस्या पूरे संगठन की समस्या कहलाएगी। और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान संगठन में नहीं है। मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा, समय का अभाव है, सभी को बोलना है। जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय विज्ञान। एकता ऐसा आदमी था, वो तो इतना चढ़ा बहुत ज्यादा, वो नौबत ये आ गई, वो यूं कहते भाई कि या मेरा जो नुकसान हो जाओ 1 लाख का, पर दूसरे को जाकर जरूर होना चाहिए। तो उसने अब ऐसे मामले में क्या करे आदमी? अब भक्ति करे। जब भक्ति मतलब भक्ति भी दूसरे का बुरा करने के लिए कर रहे हैं, भक्ति भी अपना अच्छा करने के लिए जो नहीं कर रहे, दूसरे के बुरा करने के लिए भक्ति कर रहे। तो भक्ति करे उन्हें जो शिवजी महाराज की, शिवजी महाराज से शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ बात है। अब भक्ति बस एक उन्होंने ऐसा ले लिया वचन, अब जो चीज मैं मांगू तो मेरे पड़ोसी की तो डबल हो जाए, जिस चीज को मैं अपने लिए मांगू तो वो चीज मेरे पड़ोसी के जो डबल होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने वो मांग लिया एक वचन, वरदान शिवजी महाराज से। वो बोला बच्चा ठीक है, आज से अगर तू 1 लेकर दबा जाओ तो मिलेंगी, जैसे बहू ले लगे दबा जाओ तो मिल जाएंगे, बाइक मिल जाएगी। अब झट उन्हें दी है, अगले दिन जो है उन्हें जो तपस्या करी और करे या जो शिवजी महाराज, तो उन्होंने कहे जी शिवजी महाराज मेरी तो एक आंख फोड़ दो, मेरी एक आंख फोड़ दो। अब शिवजी महाराज बोले तथास्तु, मैं झटपा की एक फोड़ गई, एक आंख फूट गई, अगले की जो 2 फूट गई, कोई बात है जो डबल होना ही था वही चाह रहा वो। अब बाकी एक आंख फूट गई जी, 2 फूट गई बाकी। अब अगले दिन बोला थी शिवजी महाराज मेरे घर के गेट पे कुआ हो जाओ, साइड में या उल्टे हाथ पे सीधे हाथ पे बैठी, वहां के घर के आगे कुआ हो गया रात में। हुआ के जो 2 कुआ हो गए जी, एक इंग है
अब झट 8 दिन नहीं हुए वो बदगुजर गिर गया। तो ऐसे नुकसान जो है लोग कर रहे हैं एक दूसरे का, जबकि हमारा कहने का मतलब ये है सभी नुकसान से बचने के लिए। देखो एक बात और बताऊं मैं आपको, यूनियन और भी हैंगे जी। धौलौने में 8-7 यूनियन थी, बूझ लो सब गवाह हैंगे। सभी यूनियन आज की डेट में 0 हैं। और वे यूनियन वाले पता नहीं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है या राष्ट्रीय पता महासचिव है, वे हमसे चाह रहे हैं जुड़ना हमसे, लेकिन हम कर रहे हैं इग्नोर। तो ऐसा हाल हो रहा है। कल इनको मिल गए थे पवन हुन, क्या नाम है इनका, मिले आपको हैं? इतनी बड़ाई करी है उन्होंने हमारी यूनियन की, धौलाने की, बहुत अच्छी। तो साथियों जो सबको पता है यूनियन बहुत अच्छा वो हो रहा है। और अच्छे भाई जो आपकी गैल में जो समस्या हो रही है, ब्लॉक की है, तहसील की है, पुलिस की है, उन सबसे बचने के लिए सबसे अच्छा इलाज किसान यूनियन टिकैत है। हमारे यहाँ जो 2 महीने पहले झगड़ा हो गया था, झगड़ा हुआ था तो बच्चों में, और उस बच्चे की साइकिल दुबका दी दूसरे पक्ष में, और उसमें झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद वो बड़े बड़ों में झगड़ा हो गया। वहाँ रिपोर्ट लिखवाने गए कपूरपुर थाने में, 6 आदमी हमारे वो जो रिपोर्ट लिखवाने गए थे वही वहीं बैठा लिए थाने में। उनके नाम FIR लिख के उनको 6 आदमियों को जेल भेज दिया। वो 2 महीने में अब आए हैं जेल से छूट के, और अभी तक भी उसमें कोई उनके उस पर भी जो कार्रवाई हुई है वो किसान यूनियन के उससे ही हुई है। सुंदर जी अध्यक्ष जी हमारे, ये हमें मिले वहाँ पे, इन्होंने हमारी बहुत सपोर्ट करी है। अन्य हमारी तो सुनी नहीं रहे, तो किसी ने हमारी सुनी नहीं थी। SO भी हमें जो उल्टा सीधा बोलता था, अगर वहाँ खड़े हो जाते थे गाली गुप्तार करता था। जब से हमसे जुड़े हैं अब तो हमें जो भाई कह के बोलता है, दिलसाद भाई कह के बोलता है, अब हाँ जी बहुत सुकून में है। अब जो हम कह रहे हैं उसके लिए कह भी रहा है, वो फैसले के लिए कह रहा है, लेकिन हम फैसला ऐसे करेंगे नहीं। भाई हमारे 6 आदमी जेल गए हैं, हम उनसे कह रहे हैं 2 बेल दो। बच्चों का झगड़ा था, उन्होंने जो बड़े में कर दिया। यूनियन से जुड़ो, और यूनियन की बहुत ताकत है, बहुत ज्यादा। किसान यूनियन माता बलजौरी देवी, माता बलजौरी देवी, चौधरी नरेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत। किसान यूनियन टिकैत के जो पदाधिकारी सिखाड़ा गांव में पहुंचे हुए हैं और लोगों को मनोनीत भी किया है, ग्राम अध्यक्ष बनाएंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? बस कहना है, हम सब किसानों को समझाते फिर रहे हैं, जागरूक करते फिर रहे हैं, और हम अपने ज़िले में जागरूक कर रहे हैं। टिकैत साहब पूरे हिंदुस्तान में जागरूक करते फिर रहे हैं। टिकैत साहब महीने में 1 दिन का भी एवरेज उनके अपने निवास का नहीं है, घर का नहीं है। तो उन्हीं के पथ चिन्हों पर चलते हुए, उन्हीं के निर्देशन में हम भी जो है गांव-गांव जा रहे हैं। आज हम यहाँ सिकेड़ा में हैं, और हमारी जो टीम है इधर धौलाना क्षेत्र की, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भाई सुंदर सिंह गुजर जी हैं, डॉक्टर KP सिंह हैं, उमेश राणा जी हैं, तो ये सारे भाई गफ्फार खां हैं, ये सारे इधर क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, और गांव-गांव पंचायत करके ये संगठन बना रहे हैं। जहां हमारी ज़रूरत समझ रहे हैं वहाँ ये हमें भी बुला रहे हैं। हमारे साथ में हमारे जिला प्रवक्ता हैं कुंवर साहब, हमारे कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर मतलूब खां हैं, नौशाद भाई हैं, ये भी हमारे साथ में। हम सब मिलके, और हम 17 में सिसोली भी जाएंगे, लेकिन हमारी जो अर्जुन वाली आँख है, मछली की आँख की तरह जो अर्जुन का निशान है वो हमारा 6 अक्टूबर की लखनऊ पंचायत पे है, उसकी हम तैयारी करते फिर रहे हैं। इसीलिए हम गांव-गांव अपना संगठन और मजबूत कर रहे हैं और सबको जागरूक कर रहे हैं। हमें हजारों की संख्या में इस बार लखनऊ पहुंचना है। क्या संदेश देना चाहेंगे आज? संदेश यही है, बस संगठन मजबूत करो। संगठन होगा तो समस्या का समाधान होगा। संगठन होना बहुत ज़रूरी है। बिना संगठन के हम लुटते पिटते फिरेंगे। यदि संगठन होगा तो हमारी हर तरीके से काम भी होंगे और हमारा कोई उत्पीड़न नहीं होगा। ये संदेश है हमारा।